अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से धोखा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हादी जिसने अब की बार भी इस कोमल का साथ दिया। उसने और अर्सला ने मिलकर ही घर को खरीद लिया। यूँ कोमल के वालिद का घर भी बिक जाता है मगर कोमल के पास भी रहता है। मगर कोमल हादी का ये एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए वहाँ से वापस ही आ गई। अब हीरा जो कि पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी, ये खबर उसने सबसे पहले कोमल को ही दी। अब हीरा भी यहाँ से चली जाएगी तो कोमल के यहाँ पर अपना अब कोई नहीं रहेगा। ऐसे वक्त गुजरने के साथ इस हीरा को भी एहसास हो जाता है कि हादी ही कोमल के लिए बेहतरीन चॉइस था। प्रॉपर्टी के पेपर्स के सिलसिले में वो यहाँ पर आई तो अपनी ताई से कहती है शायद इस घर के लिए यही अच्छा है कि कोमल और हादी के बीच का ब्रिज टूट जाए, दोनों के फासले खत्म हो जाएं, यानी दोनों एक हो जाएं। अब फिर यूं ही अगले दिन अहमद की वालदा अपने बेटे को समझाने लगी कि वो हादी से ना उलझे, वो उनकी बेटी के लिए बेहतरीन लड़का है, हीरा है वो, क्योंकि अब की बार वो बंगला भी तो उसके नाम हो गया। हीरा जहाँ पर उसके लिए इम्प्रेस हुई तो यहाँ पर अहमद की वालदा ने भी तो होना था। मगर ये अहमद तो अपनी असलियत निकालेगा कोमल के आगे। कायनात से भी उसे पैसे की लालच जुड़ी थी और अब की बार इस कोमल से भी। तभी दिल की बात जुबान पर ले आता है, कोमल तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाते हैं, वैसे भी तुम भी तो अपने घर में रहना चाहती थी ना, तुम्हारा वो ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। तो कोमल उसे दो टोक जवाब देती है, घर माँ बाप से था और मेरे माँ बाप कब्रिस्तान में रहते हैं, वहाँ चलना है तो बोलो। अब गुस्सा आया इसे अहमद को कि मुझे इसने जवाब दिया, मगर कंट्रोल कर लेता है कि इससे तो मैंने अपनी गर्ज भी निकालनी है, क्योंकि इसके हिस्से पर कब्जा जो करना है, फिर देखूंगा इसे बाद में। फिर यूं ही जब कोमल का कब्रिस्तान जाना होता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हादी से भी होती है। हादी ने तो अहमद और इन सबको देखते हुए कह दिया, कोमल इन लोगों में से ना कोई भी तुम्हारा नहीं है, मैं तो खुद ही अपनी नहीं हूँ, तो मेरा कोई और क्या होगा। कोमल ने उसे कह दिया। हादी से मोहब्बत तो वो आज भी करती है, मगर ये तो उसकी जिद है कि उस वक्त इस हादी ने मेरा साथ न दिया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसने बीच राह में मुझे छोड़ दिया। तो सामने गाड़ी में बैठी कायनात इन दोनों को देखती है। हादी के साथ ये रवैया तो उसे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये राज खुलना तो अभी बाकी है कि कोमल हादी से मोहब्बत करती थी। इसलिए कायनात कोमल को समझाने की कोशिश करती है उस हादी के कितने एहसानात हैं हम पर। कोमल ने तो उसे कह दिया कि हम पर नहीं आप पर। फिर भी इस कायनात को कुछ समझ में न आई कि पता नहीं ये हादी से इतनी नफरत क्यों करती है। और उधर हादी जो कि लाख कोशिश के बावजूद कोमल को खुश नहीं रख पा रहा और न ही उसकी इस जिद को खत्म कर पा रहा है। वो तो चाहता है कि कोमल अहमद से अपनी जान छुड़ा ले, वरना ये शख्स और इसके घर वाले ठीक नहीं। अब ऐसे ही वो सड़क पर चलता जा रहा था तो उसी वक्त हादी की दोस्त ने उसे वहाँ पे देख लिया तो उसके पास गाड़ी रोक लेती है। हादी भी आयशा को यहाँ पर देखकर हैरान हुआ कि कोमल ये तुम हो। और अब फिर यूं ही अगले एक साथ में व्यूअर्स आप देखने वाले हैं। आयशा और हादी की मुलाकातें भी बढ़ेंगी और देखते ही देखते इनकी दोस्ती और भी मजबूत होती चली जाएगी। तो फिर एक दिन एक पार्टी में हादी और आयशा जो कि एक साथ आते हैं, वहाँ पर ये कोमल भी अहमद के साथ मौजूद होगी। कोमल तो हादी को किसी और लड़की के साथ देखकर जेलसी फील करती है, मगर वो कोशिश करती है इस हादी को पूरी तरह से इग्नोर करने की, मगर हादी को उसकी आज भी परवाह है। आयशा के साथ आना तो उसकी बस मजबूरी थी।